हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट का टीचिंग एप्टीट्यूड। ओके, तो इसमें आप लोग को क्या क्या मिलता है। फ्री क्लासेस मिलेंगी पेपर 1 एंड पेपर 2 एजुकेशन की। डेली 1 कॉन्सेप्ट मिलेगा जिसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, डेली मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊँगी। ओके, और डेली क्या है 10 PYQs मिलेंगे, कभी पेपर 1 के कभी पेपर 2 के। मैराथन क्लासेस होंगी, रिवीजन क्लासेस होंगी, और इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड करूँगी जिसके लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। ओके, और सारी चीज़ें हम लोग क्या है KVS मैदान की बुक से कवर कर रहे हैं। और मेरे बारे में एक छोटा सा मेरा क्वालिफिकेशन का है, उसको देख सकते हैं। मेरा नाम आंचल श्रीवास्तव है। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि डायनेमिक इन्वायरमेंट। आप देखे होंगे कि कभी आपको बोलेगा कि जो टीचिंग है वो क्या है, बाईपोलर है, ट्राईपोलर है। तो देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, कब क्या चीज़ें आती हैं। अगर आपसे बोल रहा है कि टीचिंग क्या है, बाईपोलर है, तो उसमें क्या आएंगे, उसमें टीचर आएगा और क्या आएगा, लर्नर आएगा। मतलब बाई मतलब दो में कौन कौन आएंगे, टीचर आते हैं और दूसरा आता है लर्नर आता है, जिसको बोलते हैं ये टीचिंग क्या है, बाईपोलर प्रोसेस। मतलब इन्हीं दोनों के बीच में कार्य हो रहा है टीचिंग का, टीचिंग लर्निंग का। हाँ देखिए, नेक्स्ट इसमें क्या है, टीचिंग क्या है, एक ट्राईपोलर प्रोसेस है। ट्राईपोलर प्रोसेस होगी तो क्या क्या चीज़ें आएंगी, टीचर आएगा, लर्नर आएगा, और बीच में क्या आ रहा है, करिकुलम आ गया। ओके, तो टीचर लर्नर के बीच में आप देख रहे हैं इसमें संबंध है, टीचर पढ़ा रहा है और बच्चा पढ़ेगा। ठीक है, दोनों में क्या होगी, टीचिंग की प्रक्रिया होगी। और वो जो प्रक्रिया होगी, जो टीचिंग लर्निंग हो रहा है वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, करिकुलम के अकॉर्डिंग हो रहा है। इसमें टीचिंग होती है, लर्निंग होती है और एक प्रोसेस होता है। तो त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। तो टीचिंग क्या है, एक टीचिंग लर्निंग त्रिध्रुवी प्रक्रिया। तो उसमें 3 ध्रुव कौन कौन से बनेंगे, टीचर है, लर्नर है और क्या है, करिकुलम है। ओके, पाठ्यक्रम है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या आता है, क्वाड्रीपोलर प्रोसेस। क्वाड्री का मतलब होता है 4। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि क्वाड्रीपोलर प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो देखिए, टीचर भी है, लर्नर भी है, करिकुलम मतलब ट्राईपोलर वाले भी हैं। और एक चीज़ और आ जाता है, फिजिकल क्लाइमेट। फिजिकल क्लाइमेट का मतलब है कि भौतिक वातावरण। जिस भौतिक वातावरण में टीचिंग लर्निंग होती है वो भी क्या करता है, कहीं न कहीं इफेक्ट डालता है। मतलब कि अच्छा क्लासरूम भी टीचिंग में, लर्निंग में इफेक्ट डालता है। तो ये क्या हो गया, टीचिंग लर्निंग क्या हो गया, क्वाड्रीपोलर। मतलब 4 इसमें पोल बन गए। 4 पोल कौन कौन से होंगे, टीचर होगा, लर्नर होगा, करिकुलम होगा और एक फिजिकल क्लाइमेट होगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आएंगे बाईपोलर, ट्राईपोलर एंड क्वाड्रीपोलर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है, क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। ओके, जो हमारी लर्निंग हो रही है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। क्या है ये, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। जो टीचिंग लर्निंग होती है वो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी मतलब बौद्धिक गतिविधि होती है। जगह कोई चीज़ पढ़ा रहा है टीचर तो कैसे पढ़ा रहा है, दिमाग से पढ़ा रहा है, बौद्धिक गतिविधि है। बच्चा उसको ले रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो कैसे हो रहा है, बौद्धिक गतिविधि। ठीक है, तो ये क्या है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। नेक्स्ट देखिए, टीचिंग इज ए साइंस एज वेल एन आर्ट। लास्ट वीडियो में मैंने इसको बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि टीचिंग क्या है, एक विज्ञान। मतलब किस मेथड से हम इस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ये क्या है, साइंस है, मेथड है वो। ठीक है, मेथड ये क्या है, वो साइंस है। और आर्ट है, मतलब कब कौन सी विधि हमको यूज करनी है, ये क्या है, ये हमारी कला है। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, ये खुद को संगठित करने की क्या है, ऑर्गेनाइज करने की एक विधि। अगर हम खुद ऑर्गेनाइज नहीं रहेंगे तो ना टीचिंग हो पाएगी ना लर्निंग हो पाएगी। और क्या है, ये एक सोशल सर्विस, एक समाज सेवा भी होती है। और टीचिंग क्या है, एज ए प्रोफेशन। टीचिंग क्या है, एक प्रोफेशन की तरह, एक व्यवसाय की तरह ही है। ठीक है, ये इनको पहचान देता है और इसके द्वारा हम अपने ज्ञान अर्जन भी करते हैं और धन का भी अर्जन करते हैं, जिससे आने वाला समय क्या है, अच्छा हो पाता है। नेक्स्ट देखिए कि मैगजीन ऑफ टीचिंग, मतलब कि टीचिंग के, शिक्षण के सूत्र क्या हैं। ठीक है, सब लोगों ने पढ़ा होगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनको अच्छे से देख लीजिए कि टीचिंग के क्या होते हैं, कुछ सूत्र होते हैं। सूत्र का मतलब होता है कि हम किस हिसाब से टीचिंग करें कि बच्चे को समझ में आ जाए। सिंपल सी बात, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ओके, तो इसको आप देखिए कि फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की तरफ हमको क्या करना है, कैसे टीचिंग करना है, सरल। पहले हमें बच्चे को कोई सरल चीज़ बतानी है, उसके बाद हमको जटिल की तरफ ले जाना। अगर हम मान लीजिए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, प्लानट के बारे में पढ़ा रहे हैं कि
हमारे अंतरिक्ष में कौन कौन से प्लानिट हैं। तो पहले हमको जो चीज़ें दिख रही हैं, पृथ्वी दिख रही है, पृथ्वी के बारे में दिख रही है, ठीक है, उसके बारे में बता रहे हैं, सूरज के बारे में बता रहे हैं। तो पहले सरल की चीज़ों को बता के हम कठिन की चीज़ों के पार्ट पे ले जाएंगे। ज्ञान से अज्ञात की ओर, ये भी एक सूत्र होता है टीचिंग को पढ़ाने का, कि हम पहले ज्ञात चीज़ों को पढ़ाते हैं, जो चीज़ें सामने दिख रही हैं, उसके बाद हम अज्ञात चीज़ों की ओर बच्चे को ले जाते हैं। ओके, दूसरा क्या हो गया, नेक्स्ट क्या हो गया, दृश्य से अदृश्य। दृश्य से अदृश्य का मतलब है कि जो सामने चीज़ें मूर्त तरीके से दिख रही हैं उसके बारे में बताएंगे, फिर हम उसके अमूर्त चिंतन की तरफ ले जाएंगे जो अदृश्य। ओके, ठोस से अमूर्त मतलब कि जो चीज़ें मूर्त दिख रही हैं उसको पहले बताएंगे और उसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट की ओर जाएंगे, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। खास से आम की तरफ, यानी कि इसमें क्या हो गया कि इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा है जिसने कि 10 घंटा पढ़ाई की है, अच्छे से PYQ लगाए हैं, अच्छी कोचिंग में गया है, तो क्या हो गया, उसका नेट JRF हो गया। मतलब किसी एक बच्चे के बारे में आप किसी को बता रहे हैं कि ऐसा पढ़ोगे तो तुम भी टॉप कर जाओगे, पर्टिकुलर उसके पास जनरल के लिए, मतलब सबके लिए वो उदाहरण पेश कर रहा है टीचर कि सब लोग अगर ऐसा काम करोगे तो आपका नेट JRF हो जाएगा। ये क्या हो गया, आपको जनरल टू पर्टिकुलर हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया, फ्रॉम होल टू पार्ट। पहले हम बच्चे को क्या करते हैं, होल, अगर हमें एक पेड़ के बारे में उसको शिक्षा देनी है, एक पेड़ के बारे में बताना है, तो पहले एक पेड़ को दिखा दिए, पहले होल को दिखा, फिर उसके एक एक पार्ट को हम बताएंगे, उसके जड़ को बताएंगे, उसके स्टेम को बताएंगे, उसके लीफ को बताएंगे। ओके, तो ये आपका हो जाएगा कि होल टू पार्ट। ओके, होल टू पार्ट की तरह ही होता है फ्रॉम एनालाइज टू सिंथेसाइज। एनालाइज का मतलब होता है कि पहले हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, पहले पूरे भाग को देखते हैं। अगर हमें पेड़ को देखना है तो पहले पूरे पेड़ को दिखाएंगे, फिर उसके बाद उसके एक एक पार्ट को हम क्या करेंगे, बताएंगे बच्चों को। यानी ये एक एक पार्ट को जो बताना हो गया अलग अलग तोड़ के, उसको सिंथेसिस बोलेंगे, और पूरी चीज़ को बताना हो जाएगा एनालाइजिंग। ओके, अब देखिए इसमें कि टीचिंग के प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं। अगर हमको टीचिंग करनी है, इन फ्यूचर आप भी करेंगे जब टीचिंग, तो आपको कुछ न कुछ सिद्धांत होना चाहिए, कोई न कोई सिद्धांत होना चाहिए, उस हिसाब से आप टीचिंग करेंगे। तो क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए टीचिंग करने के लिए, पहले क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। आप बच्चे को क्या करेंगे, मोटिवेट करके रखेंगे, बिना मोटिवेशन के बच्चा आगे नहीं जा पाएगा। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी मतलब लर्निंग बाय डूइंग, आप उसको क्या करेंगे, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग करने पे ध्यान देंगे। ओके, कुछ ना कुछ उसको एक्टिविटी दे के टीचिंग कराने का काम करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, पहले तो अगर आप टीचिंग कर रहे हैं तो पहले क्या है, पहले बच्चे का हमको इंटरेस्ट जानना है कि किस एरिया में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट है, किन चीज़ों को वो जानता है, किन चीज़ों को नहीं जानता, उसी हिसाब से हमको टीचिंग करनी है। और लिंकिंग विथ लाइफ, जो बच्चे के जीवन से हमको चीज़ों को क्या करना है, रिलेट करके, जैसे कि अभी मैंने आपको 2-3 उदाहरण जो दिया वो आपके जीवन से रिलेटेड उदाहरण दिया, उससे क्या होगा कि जो हमारी टीचिंग है वो इफेक्टिव बनेगी। प्रिंसिपल ऑफ डिफाइनिंग एम, हमारा एम क्या है पढ़ाने का और आपका क्या एम है पढ़ने का, ये भी हमको बता के टीचिंग करानी है। मतलब हम बताएंगे कि अगर आप पढ़ लोगे तो आप अच्छे बन जाओगे, मतलब कि अच्छे बनने का मतलब है कि आप जीवन में कुछ कर पाओगे। ओके, तो हमको एम बता के चलना जिससे बच्चा क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ के प्रति प्रेरित हो। प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन इंडिविजुअल डिफरेंट, हमको इंडिविजुअल डिफरेंट का भी ध्यान रखना। क्लास में हर बच्चा अलग अलग तरीके का, सबका IQ लेवल अलग है, सबका इंटरेस्ट अलग है, तो हर बच्चे को ध्यान में रख के हमको क्या करना है, टीचिंग करनी पड़ेगी। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, जब भी टीचिंग करना है तो कुछ न कुछ प्लान बना के चलना कि आज की क्लास में हमको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना। जैसे मैं आप लोग को आई हूँ पढ़ाने, तो मेरा कुछ न कुछ प्लान बना हुआ है कि हमको कितना पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। अब देखिए क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन, जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोग से भी JRF के लिए भी कहना चाहूँगी कि आपको रिवीजन करना तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और उसका 4-5 दिन या कभी संडे को उसका रिवीजन लगा लीजिए आप। तो रिवीजन भी करने पे जोर देना है। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन, इसमें क्या है, चीज़ों को क्रिएट करने मतलब करके सीखने पे जोर देना है। ट्रायल एंड एरर वाला काम इसमें कर सकते हैं। ओके, कि गलती हो गई तो फिर से वो काम, पहले किसी चीज़ को बनाइए, क्रिएट करिए, बार बार उस चीज़ को बनाए, यानी कि उस चीज़ में बच्चा क्या हो जाए, परफेक्ट हो जाए। हिंदी में देख लीजिए, इसमें क्या है,
प्रेरणा का सिद्धांत, गतिविधि का सिद्धांत, ठीक है, गतिविधियाँ करानी है, रुचि का सिद्धांत, बच्चे का रुचि ध्यान में रखना है, जीवन से जुड़ने का सिद्धांत, चीज़ों को जीवन से उसके जोड़ के बताना है, और निश्चित लक्ष्य का सिद्धांत, एक लक्ष्य बना के चलना है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानने का सिद्धांत, बच्चों की जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसको पहचान के चलना है, नियोजन का सिद्धांत मतलब प्लानिंग करके चलना है, पुनर्निरीक्षण का सिद्धांत, सृजन और मनोरंजन का सिद्धांत। ओके, तो इतने सारे सिद्धांत हैं ये कि आई होप आप लोग को समझ में आए होंगे। तो फिर ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और जो लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग कर लीजिए। आपको पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन का फ्री कंटेंट यहाँ से मिलने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।